जब जमीन फटी तो लोग दहशत में थे, लेकिन जब अरुण ने नीचे जो देखा, सरकार ने उसे चुप कराने के लिए हत्यारों की टीम भेज दी। शहर पर अजीब सन्नाटा छाया था। कहां कहां से अजीब कंपन महसूस हो रहा था। लोग इसे मौसम समझते रहे, पर वैज्ञानिक चुप थे। सरकार जबरदस्ती सब साधारण बता रही थी। शहर के बीचों बीच 200 साल पुराना टनल अचानक खला, जैसे किसी ने अंदर से धक्का मारा हो। चारों तरफ अफरा तफरी, लोग डरकर दूर भागे। पुलिस जगह घेरने लगी, लेकिन एक आदमी भीड़ के उलट दिशा में बढ़ रहा था। अरुण, सरकार का छोटा सा सर्वे वाला। कोई ताकत नहीं, कोई पहचान नहीं, बस जिम्मेदारी और जिद। अंदर उतरते ही अंधेरा उसे निगल गया। टनल में सीलन, धुआं, बदबू, सब कुछ मर चुका महसूस हो रहा था, जैसे सदियों से कोई चीख इन दीवारों में फंसी हुई हो। वो आगे बढ़ता गया। टॉर्च कांप रही, दिल कांप रहा, पर कदम नहीं रुके। मोड़ दर मोड़, पत्थर दर पत्थर, अंधेरा गहराता गया। और फिर वो जगह आया जहां किसी इंसान ने शायद 100 साल से कदम नहीं रखा था। दीवारों पर पुरानी लिपियां, बीच में एक रहस्यमयी पत्थर का चबूतरा, और उस पर रखा था एक सील बंद काला डिब्बा। बिजली जैसी सनसनी अरुण के पूरे शरीर में दौड़ गई, जैसे उसकी किस्मत यहीं से कोई और मोड़ ले रही हो। अरुण ने डिब्बा खोला और अंदर था एक 200 साल पुराना पलायन मानचित्र, जिसमें लिखा था, पूरा शहर एक विशाल सोई हुई धरार पर बना है। और नीचे एक चेतावनी, 23/12/2045, अंतिम जागरण। मतलब बस कुछ ही दिनों में धरती इतनी गिरेगी कि पूरा शहर मिट जाएगा। अरुण के हाथ कांपने लगे, लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी था। डिब्बे के नीचे एक सीक्रेट गवर्नमेंट सील लगी हुई थी। मतलब सरकार को इस विनाश के बारे में 200 साल से सब पता था, और वो चुप थी, शहर को मरने दे रही थी। अचानक पीछे से आवाज, भारी, खुरदरी, खतरनाक, डिब्बा सौंप दो अरुण, अब तुम बहुत कुछ जान चुके हो। 3 नकाबपोश आदमी टनल के अंदर खड़े थे, हथियारों से लैस, सरकार की सीक्रेट यूनिट शैडो डिवीजन। अरुण भागा, टनल हिला, पत्थर गिरे, पानी भरने लगा। वो छोटे रास्तों से निकलता, लुढ़कता, दौड़ता, जिंदगी दांव पर थी। एक बिंदु पर टनल 2 हिस्सों में बट गया, एक तरफ रोशनी, दूसरी तरफ अंधेरा। पर अंधेरे से बच्चे की हल्की रोती आवाज आई, कोई है? एक पल के लिए समय रुक गया। अरुण का दिल बोला, राज बाद में, जान पहले। वो अंधेरे की तरफ मुड़ गया, और वहीं टनल का एक हिस्सा गिरने लगा। चट्टानें टूटकर बरसीं, धुआं भर गया। नकाबपोश लोग चीखते रहे, वो बच नहीं पाएगा। लेकिन अरुण ने उस बच्चे को ढूंढ लिया, उसे अपनी बाहों में उठा लिया, और आखिरी धक्का लगते ही वो दोनों बाहर जा गिरे। टनल पीछे से हमेशा के लिए बंद हो चुका था, लेकिन उस बच्चे ने एक अद्भुत बात कही। दीवार पर लिखा था, राज किसी एक को मरने पर मजबूर करता है, पर किसी एक को अमर भी। इसका मतलब क्या है? अरुण समझ गया, ये चेतावनी उसके लिए ही छोड़ी गई थी, 200 साल पहले, उसके नाम पर, उसके वंश से जुड़े किसी इंसान के लिए। यह सिर्फ हादसा नहीं था, यह इतिहास का बुलावा था। अरुण शहर लौट आया, पर अब उसके पीछे सरकारी हत्यारे थे, सामने जिम्मेदारी का पहाड़। उसने अदालतें खटखटाईं, किसी ने सुना नहीं। उसने मीडिया को बताया, सब खरीदा हुआ था। उसने संगठन बनाए, सब दबा दिए गए। लेकिन लोग धीरे धीरे उसके साथ खड़े होने लगे, क्योंकि सच्चाई पत्थर जैसी होती है, दबती है, मरती नहीं। अरुण ने टनल का पूरा नक्शा लोगों में बांट दिया। हर घर में जानकारी पहुंची, हर गली में जागरूकता। शहर की जनता ने इतिहास में पहली बार अपनी सरकार को भय में डाल दिया। आखिरकार
सरकार घुटने टेकने पर मजबूर हुई। रिस्क जोन खाली करवाया गया, नई संरचनाएं बनी, टेक्नोलॉजी लगाई गई और शहर बच गया। लोगों ने टनल के फटने वाले स्थान पर एक स्मारक बनाया, जहां एक पत्थर पर लिखा था, एक आदमी की हिम्मत कभी-कभी पूरे शहर की सांस बन जाती है। अरुण ने साबित किया, राज कब्रों में बंद नहीं रहते। जब सच किसी को चुनता है तो वो दुनिया बदल कर ही दम लेता है।